हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनीता अग्रवाल। मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही ज्यादा टेस्टी रेसिपी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। आज मैं आपको बहुत आसान तरीके से दिल्ली के फेमस कुलचे छोले बनाना बताती हूँ, कैसे बनाए जाते हैं और ये खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। छोले बनाने के लिए ये हमने 1.5 कप मटर लिए, इसे हमने ओवरनाइट पानी में भिगो दिया जिससे कि ये फूल जाए। अब ये मटर फूल गई है। हमने इसमें मटर का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो छोले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस मटर को हम 2 से 3 बार साफ पानी से धो लेते हैं। ये हमने मटर को 3 बार साफ पानी से धो लिया है और इसके अंदर जितना भी एक्स्ट्रा पानी था वो निकाल दिया है। अब हम मटर को बॉईल कर लेते हैं। जो हमने मटर ली थी वो हम कुकर में डाल देते हैं। हमने 1.5 कप मटर ली थी, तो अब इसके अंदर 2.5 कप पानी डाल देते हैं। हमें इसके अंदर पानी का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, बस हमें पानी उतना डालना है कि मटर से थोड़ा सा ऊपर आ जाए। देखिए ये पानी मटर से थोड़ा सा ऊपर है। अब इसके अंदर आधी टीस्पून नमक डाल देते हैं, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। अब ये मटर जल्दी से बॉईल हो जाते हैं, इसके अंदर 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डाल देते हैं और सभी चीजों को मिक्स कर देते हैं। आप चाहे तो बेकिंग सोडे को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन जब हम बेकिंग सोडा डाल करके मटर को बॉईल करते हैं तो मटर जल्दी बॉईल हो जाती है। अब कुकर को बंद कर देते हैं और मीडियम हाई फ्लेम पे 2 से 3 विसल आने देते हैं। तीन विसल आ गई है। अब फ्लेम को हम स्लो कर देते हैं और मटर को हम 4 से 5 मिनट के लिए और पकने देते हैं। 4 मिनट करीब हो गए हैं। अब फ्लेम को ऑफ कर देते हैं, कुकर को ठंडा होने देते हैं। जब तक कुकर ठंडा हो रहा है हम कुलचों के संग खाई जाने वाली चटपटी और टेस्टी धनिया की चटनी बना लेते हैं। धनिया की चटनी बनाने के लिए ये हमने 1 बंच धनिया का लिया, जिसे हमने अच्छे से साफ कर लिया। इसके अंदर जितनी भी मोटी डंडियां थी वो हमने निकाल दी है और पतली डंडियों को रहने दिया है, क्योंकि इन डंडियों का फ्लेवर चटनी में बहुत अच्छा आता है। और धनिया को इस मिक्सी के जार में डाल देते हैं। चटनी को चटपटा बनाने के लिए ये हमने 4 हरी मिर्च लिए। मिर्चों को हम तोड़ के डाल देते हैं। मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ी सी कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। आपको जितनी तीखी चटनी खानी है उस हिसाब से आप मिर्चों को डाल लें। आधा इंच अदरक का टुकड़ा जिसे छोटे पीस में काट लिया है, जिससे पीसने में आसानी रहेगी। 1/4 टीस्पून जीरा, 1 चुटकी हींग, इससे फ्लेवर अच्छा आएगा और चटनी खाने में भी टेस्टी लगती है। 1/4 टीस्पून काला नमक, 1/4 टीस्पून सफेद नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ा सा कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। ये 1 नींबू का रस लिया है, इसे भी डाल देते हैं। अब चटनी के अंदर 1/3 कप ठंडा पानी डाल देते हैं। इससे चटनी का कलर बरकरार रहेगा और चटनी को मिक्सी से महीन पीस लेते हैं। ये चटपटी और टेस्टी सी चटनी बनके तैयार हो गई है। अब चटनी को इस बाउल में निकाल लेते हैं। हमने इस चटनी को धनिया की बनाया है। अगर आपके पास पुदीना है तो आप इसके अंदर थोड़े से पुदीना को भी डाल सकते हैं। देखिए कितनी बढ़िया चटनी बनके तैयार हुई है। चटनी को हम साइड में रख देते हैं और मटर देख लेते हैं। अब इधर कुकर भी ठंडा हो गया है, इसे हम खोल लेते हैं। अब हम मटर को चेक कर लेते हैं, तो इसमें से एक मटर ले लेते हैं। देखिए हम मटर को दबा रहे हैं तो इजीली मटर दब रही है। बस हमें इसी टाइप की बॉइल्ड मटर चाहिए। अब मटर को हम हल्का सा मैश कर देते हैं। अगर आपको मटर में पानी कम लग रहा है तो आप इसी स्टेज पे थोड़ा सा इसमें पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मटर में पानी बिल्कुल ठीक है। ये हमने थोड़ी सी मटर को मैश कर दिया है। अब हम बाजार वाले जो छोले में मसाला डालते हैं वो बना लेते हैं। तो उसके लिए ये हमने 1 टीस्पून लाल मिर्च लिए, वो डाल देते हैं इस बाउल में। 1 टीस्पून पीली वाली मिर्च। अगर आपके पास पीली वाली मिर्च नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून भुने वाले जीरे का पाउडर, 1 टीस्पून काला नमक, इससे फ्लेवर अच्छा आता है। आधी टीस्पून सफेद नमक, आधी टीस्पून काली मिर्च जिसे हमने फ्रेश कूट लिया है। हम काली मिर्च को इस तरीके से फ्रेश कूट के डालते हैं तो मसाले का टेस्ट कई गुना बढ़ जाता है। 1 टीस्पून चाट मसाला। अब हम सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं।
ये मसाला बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार होता है। बाजार वाले छोले में इसी मसाले का इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से बाजार के जो छोले होते हैं बहुत ही ज़्यादा खाने में टेस्टी लगते हैं। ये हमने सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब ये चटपटा और टेस्टी सा मसाला बनके तैयार हो गया है। तो चलिए छोले बना लेते हैं। छोलों में डालने के लिए जो हमने मसाला बनाया था उसमें से 3 चम्मच मसाला हम छोले में डाल देते हैं। मसाला आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ा सा कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये हमने इमली का पल्प लिया है। इमली को हमने थोड़ी देर के लिए पानी में भिगो दिया जिससे कि इमली फूल जाए। जब इमली फूल गई तो इसे छलनी से छान करके हमने ये पल्प बना लिया है। अब इसमें से हम 2 चम्मच पल्प डाल देते हैं। आप इमली के पल्प की जगह अमचूर पाउडर को पानी में घोल के भी डाल सकते हैं, लेकिन जब हम इमली डाल के बनाते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार होते हैं। ये 1 बड़ी चम्मच हरी चटनी ली है वो डाल देते हैं। हम इसके अंदर जितनी भी चीजें डाल रहे हैं उनको आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ा सा कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। 2 बड़ी चम्मच प्याज जिसे हमने महीन महीन काट लिया है। 2 बड़े चम्मच टमाटर, इसे भी हमने महीन महीन काट लिया है। 2 हरी मिर्च, मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ी सी कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। 1 इंच अदरक का टुकड़ा जिसे हमने लंबा लंबा काट लिया है, इसे भी डाल देते हैं। 2 चम्मच हरा धनिया, 1 नींबू का रस, अब सभी चीजों को हम मिक्स कर देते हैं। ये मटर बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनके तैयार हुई है और इनके अंदर से जो हमने मसाले का इस्तेमाल किया उसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। देखिए लग रहे हैं ना बाजार से भी बढ़िया। अब ये मटर तो बनके तैयार हो गई है। अब हम कुलचे सेक लेते हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा बटर हम इस तवे पे लगा देते हैं और बटर को हम इस तरीके से फैला देते हैं। हमने ये रेडीमेड कुलचे लिए। अब हम 2 कुलचों को सेक लेते हैं। तो इसे हम इस तरीके से दबाते हुए सेकेंगे। अब इन कुलचों के ऊपर भी हम थोड़ा सा बटर लगा देते हैं। और इन्हें हम इस तरीके से पलट देते हैं। अब ये कुलचे देखने में और भी सुंदर लगे तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं। थोड़ा सा जो हमने मसाला बनाया है वो डाल देते हैं, उससे इनका टेस्ट और भी अधिक बढ़ जाएगा। और दोबारा से हम इन्हें पलट के सेक लेते हैं। अब ये कुलचे दोनों तरफ से सिक गए हैं, इन्हें हम प्लेट में निकाल लेते हैं। अब जो हमने छोले बनाए उन्हें हम सर्व कर लेते हैं। देखिए कितने बढ़िया चटपटे छोले बनके तैयार हुए हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो आप रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। यकीन मानिए ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार हुए हैं। मैंने आपको जिस तरीके से बनाना बताया, अगर आप उस तरीके से बनाएंगे तो आपके छोले भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार होंगे। आपको देखने से ही पता लग रहा होगा कि छोले कितने अधिक टेस्टी बनके तैयार हुए हैं। तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आप इन्हें कब बना रहे हैं। अब इसके ऊपर हम थोड़ी सी प्याज डाल देते हैं, थोड़े से टमाटर, अदरक के जूलियन, थोड़ा सा हरा धनिया। अब ये देखने में और भी ज्यादा सुंदर लगे तो 2 नींबू के स्लाइस लगा देते हैं। बने हैं ना कितने बढ़िया। और ये कुलचों के साथ तो खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं। अगर आपको मेरी छोलों की रेसिपी थोड़ी भी पसंद आती है तो रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब हम फिर मिलते हैं इसी तरह की टेस्टी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।